बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स 340। मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल GR ब्लॉग्स पर। और ये है आज है मंडे और बच्चे गए हुए हैं स्कूल और उनकी आज ड्राइंग का एग्ज़ाम है। तो बच्चे अभी आ जाएंगे 11:30 या 12 बजे के करीब। अभी तो 10 बज रहे हैं और अभी मैं नहा वहा कर निकली हूँ और थोड़ी रेडी हुई और उसके बाद अभी मैंने मतलब पूजा वगैरह कर लिया है और अभी नाश्ता नहीं किया है। तो मुझे बनाना था आज वो बेसन का चीला, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए बनाते हैं बेसन का चीला। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप के करीब बेसन है, केवल बेसन है, प्लेन बेसन है। इसको मैंने पहले से ही छान कर रख लिया था डिब्बे में, हमेशा ही छान कर रख लेती हूँ पहले ही डिब्बे में। और इसमें 2 प्याज डाल दिया है कट करके और इसको एकदम चॉप करके ही डालना। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं और इसको एकदम बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। और टमाटर का भी वही है, आप चॉप भी कर सकते हैं और ये पतला पतला काट भी सकते हैं। तो आपको जो भी सब्जियां डालनी है, इसमें शिमला मिर्च भी पड़ता है और मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा सब्जियां नहीं पड़ती हैं, बट यही है कि जो और इसमें हल्दी नमक, बस हल्दी नमक ज़ीरा हींग और यही जाएगा। थोड़ा सा अगर ये लाल मिर्च, अगर आप हरी मिर्च ज़्यादा ही डाल रहे हैं तो लाल मिर्च स्किप कर दें। और इसमें 2 चुटकी के करीब ये मीठा सोडा है। मीठा सोडा डालने से तो कोई भी चीज़ में पड़ता है तो उसमें फ्लफीनेस आ ही जाती है और बहुत क्रिस्पी भी बनता है, तो अच्छा लगता है ये। और इसको पहले थोड़े पानी में ही इसको अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि टमाटर प्याज अच्छे से मैश हो जाने चाहिए। उसका रस जब निकल जाता है, मिल जाता है बेसन में, तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। नहीं तो वैसे पीस रहता है तो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। और ये मेरा ये तेल का कंटेनर है, ये भी खाली हो गया था, तो इसको भी मैंने तुरंत भर के और फिर तुरंत इसको धुल दिया है और मतलब साफ़ कर दिया है। इसको साबुन लगा कर साफ़ किया था। तो इस तरह से जब कैन से भी भरती हूँ तो भी साफ़ ही करना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि एक बार कैन को भी साफ़ करना पड़ता है उसके बाद, तो फिर इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे ही भर दिया। और इधर सरसों के तेल पे ही ये चीला बनता है तो बहुत अच्छा लगता है और ठीक भी रहता है सरसों के तेल में। तो यहाँ पे सरसों का तेल का ही यूज़ करती हूँ चीला बनाने के लिए। बेसन का चीला तो बेसन का कोई भी आइटम हो वो सरसों के तेल में उसका जो है स्वाद और बढ़ा देता है सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैं अपने लिए केवल बना रही हूँ इसमें, और मम्मी ने तो पहले ही खा लिया था, वो तो पहले ही खा लेती है, तो फिर उनके लिए तो मैंने आटे का बनाया था, क्योंकि उनको बेसन वगैरह से थोड़ा नुकसान करता है। और ये बच्चे भी आ गए हैं। पेपर अच्छा हुआ कि खराब? अच्छा। क्या आया था बनाने के लिए? बनाना नहीं था, कलर करना था। क्या कलर करना था? क्या आया था कलर करने के लिए? नहीं पता जो है। अरे कैसे 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 क्या आया था? तुम्हारा क्या आया था? मेरा फ्रूट आया था। फ्रूट कौन सा फ्रूट आया था? सब फ्रूट। बड़े लोग करते नहीं है इधर फूल करते हैं और यहाँ पर वीनू और राधे के लिए भी मैंने ये चीला बना दिया। तो बहुत ही कम तेल का यूज़ किया था, इसलिए एक तरफ से थोड़ी सी हल्की सी जली सी हो गई है। और बच्चे जब खा हो चुके थे, मतलब नाश्ता कर चुके थे, तो ये लोग सुबह कुछ खाकर जाते नहीं हैं और ना ही टिफ़िन लेकर जाते हैं, तो बस हल्का सा बस पानी पी लिया, बस चले जाते हैं। तो जब आते हैं तो बहुत तेज़ों की भूख लगी होती है उन लोगों को। तो और ये लोग डायरेक्ट खाना भी नहीं खाएंगे, क्योंकि 12 साढ़े 12 का टाइम होता है, तो फिर उस समय ये लोग नहीं खाते हैं। और जब तक 2:30 ना बज जाए, क्योंकि जब स्कूल से आते हैं तो 2:30 बजे आते हैं और 3 बजे तक खाना पीना होता है, तो वही आदत पड़ी है इन लोगों की। तो सुबह मतलब सुबह क्या है, मतलब 12 बजे तक भी ये लोग नहीं खा पाते हैं। तो फिर मैंने मतलब बनाया भी नहीं, केवल हल्का सा ये चीला ही बनाया था, तो वही बच्चों को भी दे दिया। वही लोग खा चुके हैं और ये इतनी गंदगी मचा देते हैं, तो जितना खाएंगे नहीं उतना गिरा पड़ाकर, और नमकीन सारा गिरा दिए थे। आराध्या ने गिरा दी थी, मतलब आराध्या से गिर गई थी। तो यहाँ पर यही है, बच्चों को मतलब ये साफ़ सफाई करके फिर बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा दिया। थोड़ा देर लोग ऊपर भी गए थे खेलने के लिए, तो 2 बजे का ये टाइम था। तो ये लोग, अब मैंने सोचा कि इन लोगों को पढ़ाऊँ बैठाकर। तो ये इधर इन लोगों की पढ़ाई भी चली हुई है, क्योंकि कल इन लोगों का है, आराध्या का है कंप्यूटर और वीनू का है मैथ, तो दोनों लोगों को पढ़ाना है। और
फिर मैं भी लग चुकी हूँ अपने काम पर और यहाँ पर जोड़ा लगा रही हूँ क्योंकि खुले बालों में मतलब नहीं हो पाता है, गर्मी भी लगती है और फिर बाल उलझते से हैं, तो यही जोड़ा बना रही हूँ। और मेरे बालों में कोई भी मतलब ये छोटा वाला जो क्लचर होता है वो नहीं आता है, क्योंकि मेरा बाल बहुत हार्ड है, मतलब हार्ड क्या घुंघराले टाइप के हैं, करली हैं, तो ये जल्दी से आते नहीं हैं और बाल में, तो ये इसको टिकाना पड़ता है। और ज़्यादा बड़ा क्लचर मुझे पसंद नहीं है, तो और यहाँ आलस सा ही आ रहा था, लेकिन वही है, बच्चों को पढ़ाना है, एग्ज़ाम है और मैंने कोई ट्यूशन भी नहीं लगाया बच्चों का, तो जो पढ़ाना रहता है खुद ही से पढ़ाती हूँ, तो ठीक रहता है। बच्चों को मेरी मतलब होता नहीं है कि वो मतलब मेरा जो बताया हुआ रहता है, मेरी भाषा को समझते हैं और किसी और की पढ़ाई मतलब उनको नहीं समझ में आती है। तो स्कूल में भी बहुत बच्चे जो हैं बहुत झिझकते हैं कोई चीज़ पूछने में, डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और मुझसे वो मतलब अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो फिर जब तक हो पा रहा है तब तक मैं तो खुद ही पढ़ा दे रही हूँ, बाद में देखा जाएगा। तो अभी तो बच्चों का पूरा फोकस मेरा इन लोगों के ऊपर ही है, सारा दिन रात मेरे इसी में जा रहा है और मैं एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। और क्योंकि एक बार वीनू को पढ़ाना, फिर आराध्या को पढ़ाना और 2-2 घंटे 2.5 घंटे एक बच्चे पर देना, तो फिर टाइम तो लगता ही है। और इसलिए मैंने कोई मतलब ऐसा कुछ वैसा बनाया भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे उसमें, बस हल्का सा सिंपल दाल चावल और सब्ज़ी बना दिया था, क्योंकि चीला खाया था सबने, तो दाल चावल और सब्ज़ी बनाया, तो वही सबने खाया बाद में। और उसके बाद यहाँ पर वही आराध्या को कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में उसको समझाना भी रहता है और बच्चों को साथ साथ लगो तो ही वो पढ़ने के लिए बैठते हैं, नहीं तो फिर एक बार अगर बताकर चले जाओ और अपना काम करने लगो तो वो लोग अपना ही काम करने लगते हैं, मतलब मस्ती करने लगते हैं, इधर उधर भागेंगे। तो फिर वही है, पढ़ाने का काम तो जब कोई काम करना हो, चाहे या बैठकर अपने भी खुद भी काम करो, बच्चों को भी कराओ, तो ठीक रहता है। तो मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ, जब कपड़े प्रेस करना होता है, कपड़े फोल्ड करना होता है, या फिर एक्स्ट्रा ऐसा कोई काम होता है जो बैठकर करने वाला होता है, तो खुद भी करती हूँ और बच्चों को भी बैठा देती हूँ उसी समय करने के लिए, तो ठीक रहता है, टाइम भी पास हो जाता है, पता नहीं चलता। नहीं तो फिर केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाओ तो बोरियत सी लगती है और माइंड में ये भी चलता है कि अभी ये काम नहीं हुआ, अभी वो काम नहीं हुआ है, तो इसलिए। और यहाँ पर अध्या को ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी वीनू का मैथ सही है, वीनू को ज़्यादा बताना नहीं पड़ा मैथ में, क्योंकि उसको सब आता ही है मैथ में, बस ये है लर्न कराने वाली चीज़ों में उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। बाकी मैथ का उसका सही है, वो खुद से लगा लेता है और जहाँ नहीं आता है तो वो पूछ लेता है। तो लेकिन ये आराध्या के मामले में ये उल्टा है, परसों तो आराध्या का है, मतलब वेंसडे को आराध्या का है मैथ, तो आराध्या के पीछे तो और लगना पड़ेगा, क्योंकि वो मैथ में थोड़ी वीक है और इसको लर्न करने वाला जल्दी हो जाता है और समझने वाला चीज़, मैथ वाली चीज़ उसको थोड़े कम समझ में आती है, तो इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। और वीनू को लर्न कराने में बहुत टाइम जाता है, लेकिन वो ठीक है, वीनू लर्न भी जल्दी ही कर लेता है, तो कह सकते हैं कि हाँ, पढ़ाई के मामले में वीनू थोड़ा सा 19-20 है दोनों बच्चों में मेरे। वीनू का माइंड थोड़ा चलता है इस सब चीज़ में, और वीनू हर चीज़ में एक्टिव है वैसे, और आराध्या थोड़ी लेजनेस दिखाती है, तो इसके लिए मैं उसके ऊपर हमेशा गुस्सा ही करती हूँ, मतलब वो मैं चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा एक्टिव बने हर चीज़ में। और यहाँ मैं आपको अपने दिखा रही हूँ 12 साल पहले की फ़ोटो, तो ये तिलक की फ़ोटो है, इंगेजमेंट की फ़ोटो है, तो ये तिलक के दिन यहाँ पर लगा हुआ था, तब से ये लगा हुआ ही है और ये यहीं पर लगा हुआ था, तो यहाँ पर लगा हुआ ही है। और यहाँ वीनू बदमाशी कर रहा है, बाहर भाग रहा है खेलने के लिए, शाम के 6 बज रहे थे, तो फिर बच्चों को भूख भी लगी थी, क्योंकि लगातार पढ़ते पढ़ते बच्चे भी बोर जाते हैं और खुद को भी तो भूख लगती ही है, तो फिर चाय बनाने का भी टाइम हो गया था। तो बच्चों को मैंने पहले ही दूध दे दिया था, तो वो दूध में जो थोड़ा दूध बचा था तो उसी का मैंने यहाँ पर चाय बना लिया है और बच्चों को भी दे दिया, खुद भी पिया। तो और उन लोगों को भूख लगी थी तो मैंने उनके लिए ब्रेड सेका, खुद नहीं खाया था ब्रेड, केवल अपने तो जो नमकीन होता है नमकीन से ही चाय पी लिया था और बच्चों को दे दिया है इधर।
और फिर बच्चों को मतलब 6:30 से 7 बजे तक वो तो नाश्ता पानी चलता रहा। उसके बाद 2 घंटे फिर उन लोग के साथ बैठी और 9 या 9:15 के करीब था तो मैं किचन में आई थी। उसके बाद मैंने बनाया था लिट्टी और चोखा। तो लिट्टी चोखा की रेसिपी जो है वो मैं आपको अलग से ही दूंगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाती वीडियो, तो इसलिए मैंने इसको नहीं दिया, उसको अलग से ही दूंगी। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा आपको बता ही दूँ। तो यहाँ पर भाई खाना पीना हो चुका है और यहाँ पर मैं बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। रात को ही साफ़ कर लेती हूँ बर्तन, तो ठीक रहता है, सुबह के लिए काम कम रहता है। और इधर और बच्चों वही है, आज तो पूरा दिन बहुत बिजी ही रहा मेरा क्योंकि बच्चों के साथ लगना भी, उनके साथ पूरा दिन पढ़ाई लिखाई का ही कार्यक्रम चलता रहा। और उसके बाद फिर ये लिट्टी की फरमाइश आ गई क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रहा है। मेरा यहाँ खाना पीना हो चुका है और बर्तन वगैरह भी सब हो चुके हैं। और कल के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिट्टी भी बनाया, मतलब इतनी टाइम ही बना लिया क्योंकि सुबह मंगलवार लग जाएगा। तो मंगलवार के दिन हम लोग के यहाँ लिट्टी नहीं लगाई जाती है, मतलब मंगलवार हुआ और ये रविवार हुआ, तो ये दोनों दिन लिट्टी नहीं लगाई जाती है। तो इसलिए मैंने 4-5 लिट्टी मतलब आज ही बना ली है क्योंकि चोखा भी बच गया है, उसका लिट्टी का चोखा बच गया है, तो वो और किसी चीज़ से तो अच्छा लगेगा नहीं और लिट्टी से ही अच्छा लगता है क्योंकि वो मसाला वाला होता है थोड़ा चोखा उसका। तो वो लगाया, उसके बाद खाना पीना हुआ और इधर मतलब बन भी रहा है। इधर ये लिट्टी बन रहा है, इसमें सादी लिट्टी है क्योंकि मसाला तो ख़त्म हो चुका था, तो सादी लिट्टी ही लगा दिया। और आराध्या को सादी पसंद है, वो मसाला निकाल कर खाती है, तो वो खा लेगी। और सब 4-5 लिट्टी जो है मसाले वाली भी है, तो कल लिट्टी ही मतलब चल जाएगा नाश्ते में। तो सब कोई तो खा चुका है, सबका खाना पीना हो चुका है। तो चलिए मैं भी अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। और टाइम हो गए हैं 12 हो रहे हैं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं। तो 12 का टाइम हो रहा है और यहाँ वीनू भी नहीं खा पा रहे हो। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट। से गुड नाइट, से गुड नाइट, गुड नाइट।